रानी केकई अब मुझे पहले की भांति स्नेह नहीं करती। शायद इसीलिए वो मुझे अपने साथ विवाह में मिथिला भी नहीं लेकर गई। जब से राम का जन्म हुआ तब से तीनों माताओं की भांति मैंने भी तो उसे पाला है। क्या चक्रवर्ती पुत्र का विवाह देखने की लालसा मुझ में नहीं होगी? मैंने पूछा तो कहती है कि यहाँ का निर्वाह तुम्हें देखना है। हाँ, ये भी तो सत्य है। जब वो सब विवाह के बाद यहाँ आएंगे तो नववधू का स्वागत तो मैं ही करूंगी ना। माता मंथरा, मिथिला में राम का विवाह भली भांति संपूर्ण हो गया ना? उन्हीं का नहीं बल्कि बाकी राजकुमारों का भी विवाह संपन्न हो गया। राजदूत, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे राजकुमार श्री रामचंद्र जी का जहां विवाह निश्चित हुआ, वहीं सौभाग्यवश दूसरे राजकुमारों के विवाह भी निश्चित हो गए। हमारे कुमार लक्ष्मण, उनका विवाह जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला से निश्चित हो गया। और अपने भरत और शत्रुघ्न? उनका विवाह जनक के छोटे भाई की ज्येष्ठ पुत्री मांडवी के साथ भरत का और छोटी पुत्री सुरभिकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह हो गया। एक साथ जन्मे राजकुमारों का विवाह एक ही दिन हो गया। आहा, ये समाचार सुनकर तो मुझे आनंद आ गया। अच्छा, अभी वो कहाँ है? अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुके। आने ही वाले होंगे। उनके स्वागत की मंगल आरती का प्रबंध मैं स्वयं करूंगी। कैकई, अपने पुत्र राम की आरती तुम स्वयं उतारो। हाँ हाँ कैकई, आरती उतारो। चक्रवर्ती ने मुझे तत्काल आने का आदेश दिया। आओ सुमंत, जब से हम मिथिला से लौटे हैं तब से हमारे पुत्रों के विवाह कार्य की व्यस्तता, उसके पश्चात उनके रहने के लिए अलग अलग महलों का निर्माण, इन सब कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहा मैं। इन कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी जब भी आपको समय मिलता, मुझसे प्रजा के कष्ट जानकर उन कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा मुझसे परामर्श करते रहते थे। आप सत्य कहते हैं सुमंत, किंतु मैं प्रत्यक्ष रूप से राजकार्य में भाग नहीं ले पाया। आप न केवल एक अच्छे मंत्री हैं,
अपितु मुझसे अथाह स्नेह करने वाले मेरे बाल सखा भी हैं। आप में एक श्रेष्ठ मंत्री के सभी गुण, जैसे शिक्षा, धर्म, गुण, धैर्य, राजनैतिक ज्ञान, वीरता, सब विद्यमान हैं। इसीलिए हमारी प्रजा को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। महाराज, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। सुमंत, यदि आपकी भांति किसी राज्य का महामंत्री हो तो वो राज्य विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। प्रिय मित्र, आज मुझे अपने बारे में एक सत्य का ज्ञान हुआ है। कहिए महाराज, कौन सा सत्य? सुमंत, आज प्रातःकाल जब मैंने स्वयं को अपने आईने में देखा तो अपने कान के पास मुझे कुछ श्वेत बाल दिखाई पड़े। उन्हें देखकर मुझे ज्ञात हुआ कि अब मेरी आयु वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है। वर्षों तक उल्लास और आनंद से रहने के पश्चात अब मेरा शरीर क्यों थकने लगा है? जिस हाथ में ढाल और मुख पर चमक होती थी, वहां क्यों अब छोटी छोटी रेखाएं आने लगी हैं? इन छोटी छोटी रेखाओं का अर्थ समझते हो तुम सुमंत? और ये ज्ञान मुझे आज ही प्राप्त हुआ। मित्र सुमंत, इसका अर्थ ये है कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूं। हाँ महाराज, मंत्री जी, अब मेरा राज्य करना कदापि उचित नहीं है। अर्थात इस राज्य का रघुकाल अब आरंभ होने वाला है। मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपनी इस नगरी अयोध्या का राजा बनाना ही होगा। इस कार्य में और विलंब नहीं कर सकता मैं आपके निर्णय से सहमत हूं महाराज। अति उत्तम। देवता स्वरूप हमारे पूर्वज कुलगुरु आदरणीय मुनि वशिष्ठ, वेदों के ज्ञाता और अगण्य शास्त्रों को जानने वाले मुनिगण, उपस्थित सज्जनों, आज मैं अपने हृदय की बात आप सबके सम्मुख प्रकट करना चाहता हूं। आशा है आप सब भी प्रसन्न होंगे। इस समय महाराज के हृदय में जो विषय उत्पन्न हुआ है वो अवश्य अयोध्या के भले के लिए होगा। ये अयोध्या के भले के लिए ही नहीं होगा, अपितु हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम कार्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य के विषय में जो सब कुछ जानते हैं, वामदेव और जबाली मुनि जो कहते हैं वो कभी असत्य नहीं होता, ऐसी मेरी धारणा है। कल्पनाओं से अधिक यथार्थ की बातें सत्य के लिए अधिक सहायक होती हैं। इसलिए अपने हृदय की बात का हो दशरथ। कहता हूं गुरुदेव, लंबे काल से आपके आशीर्वाद और कृपा से एवं मंत्री सुमंत की आलोचना तथा हमारे सेनापतियों का सहयोग और प्रजा के विश्वास से इस राज्य को अच्छी तरह से संचालित किया है। अब मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा हूं। कुछ भी सोच विचार करने में थोड़ी कठिनाई होने लगी है। राज्य का अच्छा निर्वाह करने हेतु सही परिश्रम, असाध्य वीरता आदि की आवश्यकता है। इसीलिए इस राजभार को अपने चारों पुत्रों में ज्येष्ठ, साम दाम अभेद दंड आदि चतुर्गुणों के ज्ञाता राम को सौंपकर अपने इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं भी वन में जाकर तप करना चाहता हूं। इस विषय में आप सभी का अभिप्राय जानने की मेरी इच्छा है। दशरथ,
मैं तुम्हारे निर्णय का समर्थन करता हूँ। एक राजा को पहले अपने वंश की कीर्ति बढ़ानी चाहिए और इसके साथ अपने राज्य के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब पांव लड़खड़ाने लगे तो मनुष्य को बंधनों से छूट जाना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात वन में जाकर तय करके आत्मा को समझाओ, मन को उत्तम कार्यों में लगाना चाहिए। यही भवुशास्त्र कहता है। ऐसा कर आप शिक्षा, शीलता, धैर्य आदि तीनों गुणों से पूर्ण श्री राम को राजा बनाना चाहते हो। यह महान कार्य है। गुरुदेव एवं उपस्थित विद्वानों, आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। सभी का धन्यवाद। आपका क्या विचार है सुमंत? जो ज्ञान के वृक्ष समान है, ऐसे गुरुदेव की अनुमति यदि मिल जाए तो ये दास कैसे विरोध कर सकता है? श्री राम का राजा बनना मेरे लिए बड़े आनंद का विषय होगा। गुरुदेव, आप हमारे महान वंश के कुलगुरु हैं। रघुवंश के राजकुमारों को आपने शिक्षा प्रदान की है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक अपने हाथों से संपन्न करें। दशरथ, यह चैत का महीना है। इसमें वृक्षों से पुराने पत्ते झड़कर उनमें नई कोपलें आती हैं। उसी भांति इस माह में आपके पुराने राज्य को समाप्त करके श्री राम का नया राज्य आरंभ करने के लिए ये उचित समय है। इस माह में राम का जन्म भी हुआ था। साथ ही पशु नक्षत्र में चंद्र पूर्ण रूप में होगा, जो अत्यंत ही उचित समय है। कल श्री राम का राज्याभिषेक करने का उचित मुहूर्त है। जैसी आज्ञा। दशरथ, वशिष्ठ के कहे अनुसार कार्य करो। गुरुदेव ने जो कहा उसी मुहूर्त में मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। यही उचित होगा। सुमंत, बहुत समय बाद अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है। सभी देशों के राजाओं को न्योता भेजा जाए, प्रजा को आमंत्रित किया जाए, नृत्य और संगीत का आयोजन हो, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना होती रहे, हमारे कुलदेव की विशेष पूजा हो। ये राज्याभिषेक हम सभी के लिए अत्यंत आनंद का विषय है। हर गली के प्रवेश पर सुंदर तोरण और द्वारों पर रंगोली बनाई जाए। सभी दिशाओं में वेदों का उच्चारण हो। नृत्यशालाओं और गीतशालाओं को खोल दिया जाए। ये हर्ष का अवसर है। मंत्री जी, अयोध्या का वधू की तरह श्रृंगार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। राम, राम। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। सीता, सब कुशल है पुत्री? आपका आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल है। विराजिए। पुत्री, राम कहाँ है? भीतर है, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। सीता, तुम हमारे कुल की लक्ष्मी हो। तुम्हारे साथ विवाह होने के फलस्वरूप ही इतनी शीघ्र राम का राज्याभिषेक हो रहा है। पूजनीय पिताश्री को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। रामचंद्र, सीता राम की जोड़ी समस्त विश्व में कीर्तिमान होगी। पिताश्री, आपके अचानक यहां पर पधारने का कारण क्या है? राम,
मैं यहां तुम्हें एक शुभ समाचार देने आया हूं, जिसे सुनकर तुम दोनों आनंद विभोर हो जाओगे। आपका यहाँ आना ही हमारे लिए आनंद का विषय है। किंतु ये समाचार अधिक आनंददायी है। अच्छा, कल, कल? हाँ कल तुम्हारे स्वामी इस राज्य के राजा बन जाएंगे। पिताश्री, आपके सिंहासन पर और मैं? हाँ पुत्र, अब मैं वृद्ध होने लगा हूं, इसीलिए अब ये भार तुम्हें सौंप रहा हूं। राम, हमने ये निर्णय बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात लिया है। तुम्हारे भीतर एक अच्छे राजा के सारे गुण हैं। वेदों का ज्ञान है, मुनियों का आशीर्वाद है, मुझ पर भगवान की कृपा है। तुम्हें पुत्र रूप में पाकर पितृ ऋण एवं दान से ब्राह्मणों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। पूर्ण आनंद पाने के कारण अपनी आत्मा का कर्तव्य भी पूरा कर दिया। और अब एक राजा के रूप में मेरा एक ही कर्तव्य बचा है, और वो है इस राज्य के लिए एक योग्य एवं उत्तम राजा घोषित करना। इस समस्त पृथ्वी पर शक्तिशाली और धैर्यवान एकमात्र व्यक्ति है, वो है मेरा पुत्र राम। इसीलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। किंतु ये मेरा निर्णय नहीं है, अयोध्यावासी ऋषिगण सभी का ये निर्णय है। परंतु पिताश्री, ये निर्णय गुरुदेव वशिष्ठ एवं सुमंत आदि सब लोगों ने मिलकर लिया है। इसीलिए तुम्हारा राज्याभिषेक कल किया जाएगा। अयोध्या वासियों को भी सूचना दे दी गई है, और इस समाचार से सभी लोग अत्यंत ही प्रसन्न हैं। पिताश्री, क्या मैं अपनी माताओं को? निर्णय के होते ही ये समाचार कौशल्या और सुमित्रा को भेज दिया गया है। तुम्हें ये समाचार देकर कैकेयी को मैं स्वयं जाकर बताऊंगा। परंतु पिताजी, मेरे भाइयों में लक्ष्मण ही केवल यहाँ पर उपस्थित है। हाँ राम, सत्य है। भरत को अपने नाना के घर किसी कारणवश कैकेयी देश जाना पड़ा, और उसके साथ शत्रुघ्न को भी जाना पड़ा। यदि उन्हें तुम्हारे राजतिलक के बारे में ज्ञात होगा तो वो उसमें भाग न ले पाने के लिए अत्यधिक दुखी होंगे, इसे मैं समझता हूं। किंतु युगों से हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने कल का ही मुहूर्त श्रेष्ठ बताया है। इसीलिए हमें कल ही राजतिलक का आयोजन करना ही होगा, और समस्त मुनियों की भी ऐसी ही राय है पुत्र। क्योंकि राम, सुनो, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। आपके वचन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं पिताश्री। मेरे पुत्र राम, कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, इसलिए तुम्हें और सीता को कल तक उपवास अनिवार्य रूप से करना होगा। रात्रि को शयन न कर हमारे कुल के देवता श्री नारायण की उपासना करनी होगी, और उसके पश्चात सभी मुनियों के साथ विधि पूर्वक उच्चारण करते हुए अग्नि का होम करना होगा। समझे? यही हमारी परंपरा है पुत्र। पिताश्री, कल मेरे द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं और विधियां संपन्न होंगी? सूर्योदय से पूर्व उठकर संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जाप करके
राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाना। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब मैं चलता हूं पुत्र। सीता, पिताश्री के वचन अमृत के समान है। हाँ, मुझे ज्ञात है। क्या कोई पत्नी अपने स्वामी के होने वाले शुभ कार्य के बारे में भूल सकती है स्वामी? आने वाले कल में आप इस अयोध्या नगरी के राजा बनने वाले हैं। ये पिताश्री का कथन अवश्य है सीता, किंतु मेरा हृदय कहता है चक्रवर्ती सम्राट पिताश्री को अपनी पूर्ण आयु तक शासन करना चाहिए, परंतु मैं विधि के आगे विवश हूं। जैसा विधि का विधान सीता। स्वामी, कल राज्याभिषेक है, विधि का विधान तो मानना होगा। चलिए, हम चलकर तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आगे सब मंगल होगा। चलिए।